ऑनलाइन जयंती क्लासेस में आपको स्वागतम। आज मैं इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्लास 9 एंड 10 के लिए लाई हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ बीइंग इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल। तबीयत खराब था, इसके लिए वो जा नहीं पाया स्कूल में ना, स्कूल नहीं गया, तबीयत खराब था। तो ये वाली कौन सी सेंटेंस है? सीधा सेंटेंस है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बीइंग। क्या लिखा है? बीइंग। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है क्या? बीइंग। बीइंग जब भी देखोगे तभी वो सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस में दिया हो तो कंपाउंड में माने कंपाउंड सेंटेंस में दिया हो वो माने सिंपल सेंटेंस में कैसे लाओगे? तब क्या करेंगे? इसका भी फॉर्मूला रहता है, लिख देती हूँ। बीइंग प्लस एडजेक्टिव। इल क्या चीज है बताओ तो? एडजेक्टिव है। इस यहाँ पे इल है, मतलब एडजेक्टिव है। तबीयत खराब एडजेक्टिव होता है। वाह, तुम नाउन रहेगा तो नाउन ही लिखना। उसके बाद क्या होता है? कॉमा है, ठीक है। उसके कॉमा को भी मैं प्लस दे के कॉमा लिख देती हूँ, ठीक है। फिर प्लस है तो ही क्या है? बोले सब्जेक्ट है। फिर क्या चीज होगा बताओ? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ओबीजे। ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला? सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले देखो, मैं फॉर्मूला लिख रही थी सब्जेक्ट, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करूंगी बोलो? बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है बताओ तो? वाज, वेर, इज, एम, आर, ये सब होता है। उसके बाद क्या करेंगे? प्लस एडजेक्टिव। मैंने एडजेक्टिव क्या सीधा साधा लिख दिया। इधर हम क्या लिख सकते हैं बोलो? नाउन। इसकी जो विशेषता है कंपाउंड सेंटेंस, इस बीइंग में एंड पुट होगा ही, ये जो एंड, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एंड, प्लस एंड, ठीक है। ऐसे दूर लिखती हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो मैं कैसे सजाऊंगी? बीइंग इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस को मैं कंपाउंड में लिखूंगी। पहले मेरा यहाँ पे क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ही। इसके बाद बोला बी वर्ब। बी वर्ब क्या है? वाज, वर्ब, वेर। यहाँ पे कुड नॉट लिखा हुआ है, इसके लिए ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट टेंस। चले यहाँ पे वाज हुआ। इसके बाद क्या बोला? एडजेक्टिव मैंने मेरे यहाँ पे क्या है बताओ? इन। उसके बाद क्या? एंड। कंपाउंड सेंटेंस का मेन विशेषता यही है, एंड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? सब्जेक्ट ही, कुड नॉट जो लिखा हुआ वो सीधा हटा देंगे। कुड नॉट हो गया गो टू स्कूल, जो लिखा हुआ है वही लिख दिए। समझ में आ गया? सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में क्या प्रोसेस से करेंगे? दिस प्रोसेस से करेंगे। अभी हम क्या करेंगे बता? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ACN। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का में क्या बैठेगा बता? एज, बट, सिंस, ठीक है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। एज, अदरवाइज, सिंस, ठीक है। एज, बट, सिंस। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट, बी वर्ब, सब्जेक्ट, बी वर्ब हो गया। सब्जेक्ट, बी वर्ब। उसके बाद क्या होगा बताओ? एडजेक्टिव, जो हम लोग ने बोला था, एडजेक्टिव बा नाउन। क्या देते? नाउन। उसके बाद होगा कॉमा प्लस, यहाँ पे मैंने कॉमा लिख दिया। उसके बाद क्या होगा? प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो यही सेंटेंस को हम लोग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बोलो? एज, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ई, ही। बी वर्ब क्या है बोलो? वाज,
यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव जो है क्या, इल, तबीयत खराब है वो इल ही होता है, इल ही। उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ। देखो मैंने एज लिख दिया, सब्जेक्ट ही लिख दिया, बी वर्ब वाज लिख दिया, एडजेक्टिव या नाउन इल लिख दिया, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट ही कुड नॉट गो टू स्कूल। आपको समझ में आ गया कैसे किए? देखो मैंने सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट किसमें किया, कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस को मैंने किसमें कन्वर्ट किया, सिंपल को कंपाउंड में भी करती है, सिंपल को मैंने कॉम्प्लेक्स में भी कर। अगर कंपाउंड देगा तो मैं कॉम्प्लेक्स में भी चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया, मुझे बोला सिंपल में करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो मैं ये वाले बिग वर्ड का जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मैंने सीख लिया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मूल्य है, और पूरा वीडियो जरूर देखना।